गूंज में ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त डिबेट इस बात को लेकर हो रही है कि क्या विपक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। यहाँ अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचते हैं, गिरफ्तारी से रोक की मांग करते हैं, लेकिन बड़ा झटका लगता है। उधर कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ये कहा जाता है कि हमारे बैंक खाते फ्रीज हो गए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन खातों को फ्रीज कर दिया है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। और इसीलिए एक सवाल आपसे भी कर लेती हूँ और उसके बाद चार मेरे मेहमान यहाँ पर मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनसे एक बार फिर से आपका तारुफ करवा दूंगी। कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ क्यों है, ये एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। चुनावी फायदे के लिए पुरानी प्रक्रिया सही है, पता नहीं, वोट करते रहिए, हम आखिर में रिजल्ट जो है अनाउंस करने वाले हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, कौशिक साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मनोज काका जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कौशिक जी आने से पहले ही उन्होंने बजा दबा दिया है। हाँ कौशिक जी। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाई राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि जो मोदी सरकार है वो आसुरी शक्ति वाली सरकार है, इसमें कोई शक संशय किसी भी प्रकार का देश की जनता को अब नहीं है। क्योंकि किस तरह से देश में वैक्सीन के नाम पर लाखों लोगों की हत्या हुई, इसके लिए मोदी जी को भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि WHO ने पहले ही कह दिया था कि इसका जो वायरस है कोरोना का, ये म्यूटेंट कर जाता है, इसकी वैक्सीन नहीं बन सकती। उसके बावजूद ये वैक्सीन लॉन्च की गई और आधार पूनावाला की वैक्सीन के बारे में भारत बायोटेक ने उसकी पोल खोलते हुए कहा था कि इसके तो ट्रायल भी पूरे नहीं हुए हैं, बावजूद इसके जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पूरी दुनिया में ये वैक्सीन कौशिक साहब, और आप जो है ये देश उस दिक्कत से निकल कर बाहर आया है ना सर। आपके पास सबूत है तो पुलिस स्टेशन जाइए ना सर, कोई किसी ने रोका है? ग्लोबल साउथ का लीडर अगर आज हिंदुस्तान बना है तो उसी वैक्सीन की वजह से बना है। आप क्यों उस दिशा में जा रहे हैं जहां पर आप बुरी तरह से हारेंगे? अच्छा सुन लीजिए, स्मार्ट सिटी घोटाला ये जनता को मारने वाला काम है। एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी, लाखों रुपए खा गई। ऑलराइट, ये पूछिए ना, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जनता नहीं मरती। हाँ, और बताइए, ये मुद्दे है ना, इस पर लड़िए ना चुनाव। हाँ वो किसकी जन ओके, इन मुद्दों पर सब पर लड़ रहे हैं। ठीक है, जफर इस्लाम $100 को क्रॉस कर चुका। जफर इस्लाम तो 55 करोड़ का कर्जा ले लिया। सुनिए, पहले तो मैं जवाब देता हूँ। ओके डन। अरे भाई सुन लीजिए, मैं जवाब ले रही हूँ। कौशिक साहब अब मैं जवाब ले रही हूँ। देखिए ऐसा है रूबिका जी कि पहले आपस में लड़ाई तो खत्म कर लें, तब तो भाजपा से लड़ेंगे। अंदरूनी लड़ाई तो खत्म कर लें, अंदरूनी कलह जो इनकी है उनको तो खत्म कर ले पहले। हर दिन तो कोई पार्टी से छोड़ के जा रहा है, और नाराज किससे? तो लीडरशिप से। जवाब देने के और एक आपके सामने जो है नमूना है। अरे बीच में मत बोलिए, आपको बीमारी बीच में बोलने का क्या? अब आपके बात सुन रहे हैं इतना देर से और आप बेवकूफ जैसा जनता नहीं सुन पाएगी ना, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे। ये पूछ लीजिए क्या आपकी बात सुन के जवाब दे रहा हूँ भाई। आपके कोरोना वैक्सीन से लेकर सारी चीजों पर सुन के जवाब दे रहा हूँ। सिटी पहले तो अपने कुंभा को संभालिए ना, कुंभा आपका सबसे कमजोर है, अपने कुंभा को संभालिए। हर दिन तो कोई छोड़ के जा रहा है, हर दिन तो दामन छोड़ रहा है, और क्या बोल रहा है? लीडरशिप बकवास है, लीडरशिप खराब है, उसको पता ही नहीं क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं। देश को गाली देते मोदी जी को गाली देते थे, अब देश को भी गाली देने लगे हैं। आपको देश, आप ऐसा लगता है कि 10 साल से सो रहे, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपकी सोच जो है वही भटकी हुई है। अरे भाई देश आगे बढ़ गया। अभी कोई काका साहब बोल रहे थे, जरा उनको दिखा दीजिए ये कि ये डेट टू जीडीपी का जरा बैंक के लिए निकाला है, जरा देख लीजिए। भारत का नाम भी नहीं है, जो सबसे ज्यादा जो डेट टू जीडीपी वाली कंट्री है उसका भारत का नाम भी नहीं है, जरा देख लीजिए। 20 जो सबसे ज्यादा डेट लिए हुए हैं उनका भारत का नाम। और दूसरी बात आपको बताते हैं, भारत कभी फॉरेन करेंसी डेट नहीं लेता है, ये भी बता देते आपको। और जो भी थोड़ा डेट बढ़ा था वो जब कोविड हुआ था उसके बाद बढ़ा था, लेकिन हकीकत ये है कि आपको अपने देश के बारे में, मनोज काका ने जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं ना जफर इस्लाम साहब। मनोज काका स्क्रीन पर है, जफर साहब भी दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं आप। मनोज काका ने कहा एक अखबार की रिपोर्ट है कि आप लोगों का कर्जा बढ़ता। एक बार अच्छा मनोज काका आप ही वो सवाल पूछ लीजिए, उसका जवाब लीजिए, ठीक है? मैं
जो आपने जो उदाहरण प्रस्तुत किया उसी के संदर्भ में, और जफर भाई तो वैश्विक दुनिया के जानकार हैं, मैं समझूंगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों ने टिप्पणी करा है कि जो भारत की जीडीपी है उसके कर्जे के अगर समकक्ष उसके लगभग बराबर होने वाली है। जो हमारा कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपया, वो आज के डेट में 205 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो आप तो सरकार से जाएंगे तो झोला उठा के चले जाएंगे, लेकिन वो कर्जे का बोझ तो हमारे जैसे 140 करोड़ जनमानस के कंधों का बोझ होगा। ये कोई विकास है नहीं। भाषण मत दीजिए, भाषण के लिए नहीं बोल रहे, सवाल कर रहे हैं तो भाषण। बेरोजगारी 45 साल हो। आप तो सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि देश की अर्थव्यवस्था अगर वाकई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की बोल रहे हैं, या और भी जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बोल रहे हैं, तो 2014 की रिपोर्ट पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि देश की अर्थव्यवस्था क्या थी। और आज की रिपोर्ट पढ़िए, आपको तो शायद आंकड़े भी नहीं मालूम है। आप डेट टू जीडीपी का नंबर बताया, दुनिया में 20 तो ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा डेट टू जीडीपी है, उसमें भारत का नाम नहीं है। उसके बाद आगे सुन लीजिए, बीच में मैं सब आपको और आगे बता रहा हूँ, कुछ और बातें बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए। जो फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल प्रूडेंस जो है देश में आज। मनोज काका ऐसे नहीं, मनोज काका मैंने आपसे कहा सवाल लूट कर रहे हैं देश के बारे में अच्छाई सुन नहीं सकते। यही तो है लेवल प्लेइंग जिसके लिए आप लोग आज आरोप लगा रहे हैं, वो लेवल प्लेइंग तो देंगे ना। आपने आरोप लगाया, सामने वाले को जवाब देने दीजिए। यही चीज आपने हर्षवर्धन जी के साथ की और फिर कह रहे हैं हमें लेवल प्लेइंग नहीं मिल रहा है। रुकिए ना, आप जफर इस्लाम को बात रख लेने दीजिए। ओके, रखने दीजिए। ऑलराइट, हकीकत तो ये है रूबिका जी कि आज फिस्कल प्रूडेंस के बारे में, फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में दुनिया में देश एक तरह का टेम्पलेट बन गया है बाकी दुनिया के लिए, जिसके लिए मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। जिस तरह से फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब देश के खर्चा जो उस पर जो कंट्रोल जो देश कर रहा है, वो अपने आप एक मिसाल है। और यही चीज पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि परिवार के बारे में आपकी तारीफ करेंगे तो आप सुन लेंगे, देश की अच्छी बात हो तो आप नहीं सुनेंगे। पूरे दुनिया में आप निकाल के दिखा दीजिए कि कोई ऐसी रिपोर्ट जो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बुराई करता हो। कोई एक रिपोर्ट दिखा, चैलेंज करता हूं मैं आपके चैनल पे कि कोई एक रिपोर्ट दिखा दीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था और फिस्कल मैनेजमेंट के बारे में 30 सेकंड मनोज काका जवाब दे दीजिए, फिर हर्षवर्धन जी 30 सेकंड चैलेंज कर रहे हैं आपको। देखिए जफर भाई से तो कम मुझे सुचिता की उम्मीद थी, लेकिन ये समाजवादी पार्टी जानना चाह रही क्या रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। अभी हमारी जो दक्षिण एशिया में 10 सबसे ताकतवर रुपयों में हमारी मुद्रा थी, उससे भी बाहर हो गई है। सोनम वांगचुक आज हमारे सरहद पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। आप पूरे सरहद के साथ क्या कर रहे हैं? आप वैश्विक मामलों पर फेल हैं। बेरोजगारी अपने 45 सालों के चरम पर है। जितना स्टेबल फॉरेन करेंसी देश की उतना किसी और के देश की नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे ज्यादा स्टेबल करेंसी निकाल के देख लीजिए, मैंने तो ट्वीट भी किया है। आप सुनहरे नारों से अपनी बजाते रहिए। जिस देश सुनहरे नारों से हकीकत के नारों को बजा रहा हूं, और आप जो है बात लेके आ रहे हैं। गलत बात है। हर्षवर्धन जी एक चीज देखिए ना, सुनिए, जो व्यूअर इस वक्त आपको देख रहा है ना मनोज काका, मेरी बात सुनिए। बार बार उस शब्द का प्रयोग इसलिए मत कीजिए क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की जब बात आएगी तो विपक्षी सारी पार्टियां वर्सेस बीजेपी, जो इस वक्त चुनावी वहां पर भी दिख रहा है ग्राउंड पर, उसमें पाएंगे कि आप लोगों को ज्यादा मिला है और उस जिस सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उसे कम मिला है। हमने जो ट्विटर पर पोल किया है, न्यूज़ 18 इंडिया ने क्या सवाल पूछा, इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ क्यों है विपक्ष? चुनावी फायदे के लिए कहने वाले 79% है, पुरानी प्रक्रिया सही कहने वाले 14% है, पता नहीं कहने वाले 7% है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गूंज में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक बड़े डिबेटेबल मुद्दे के साथ।